बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगता है क्या पगला गए हैं, सेठिया गए हैं क्या? दिमाग आपका क्या खराब हो गया है? आप बोलते हो सवर्ण समाज बाहरी है, पगला गए हैं लगता है कि आपको इतिहास मालूम नहीं है। आप झूठो सचो इसी इतिहास पढ़ लेते हैं, चल देते हैं, बैक पर चिल्लाने लगते हैं, तो इससे आप नेता हो जाइएगा दलित के। अरे आपको पता है कि सवर्ण समाज कौन है? सवर्ण समाज ने वो समाज है जो मुगलों से लड़कर आप सबों को जमीन दान देकर बसाया है। आप सबकी अपनी कोई औकात है जी? और चलते स्वर्ण समाज को गाली देने। और जितना दिन स्वर्ण समाज तुमको चाहा उतना दिन तुम विधायक बनकर रहा मखदूमपुर से। जिस दिन स्वर्ण समाज तुमसे नाराज हुआ तुमको मखदूमपुर से उठा के फेंक दिया। तुमको है अपनी कोई औकात? मखदूमपुर जीतते हो, लगातार 2 बार चुनाव हार गए मखदूमपुर से। किसके बदौलत हारे? स्वर्ण समाज की बदौलत। और स्वर्ण समाज को गाली देते हो, भगवान राम को काल्पनिक बताते हो। भगवान राम बन जाओगे क्या? अरे पहले भगवान राम के खिलाफ बोलने से पहले अपने नाम में से राम हटा लो। तुम राम तुम्हारे नाम में शोभा नहीं देता है। जो व्यक्ति राम को नहीं मानता है, जो व्यक्ति राम को पूजा नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति राम को काल्पनिक बताता है, वो अपने नाम में राम किस लगाया हुआ है? तुम जीतन मांझी लिखो, जीतन राम मांझी आपको शोभा नहीं देता है। आपके नाम में राम लगने से राम को कहीं ना कहीं अपमानित महसूस करते हैं। अपने नाम से राम पर हटा लीजिए। और स्वर्ण समाज के खिलाफ पिछला बार बोले आपको छोड़ दिया गया, लेकिन इस बार आपको कोई औकात नहीं है। और इस बार आपको औकात दिखा देगा स्वर्ण समाज कि आपकी क्या हैसियत बिहार में है। जे आपकी कोई राजनीतिक हैसियत है? आपकी स्वर्ण समाज प्रणीत करते हो। और अब देखना तो यह हो जाएगा कि ये भाजपा और जदयू स्वर्णों को गाली सुनवाकर फिर से जीतन राम मांझी को सुरक्षा बढ़ा देगी या इन्हें हटाएगा अपने गठबंधन से। अगर इन पे कार्रवाई नहीं किया तो पूरे बिहार में स्वर्ण सेना, यह खुले चुनौती दे देते हैं मुख्यमंत्री जी को कि पूरे बिहार में स्वर्ण सेना आंदोलन करेगा और आने वाला समय में आपको कुर्सी से उठा के फेंक देगा। क्योंकि स्वर्ण समाज जलील सहकर किसी के साथ नहीं रह सकता है। कुछ जयचंद लोग इनके पार्टी में स्वर्ण बन के इनका बातों पर सुन के ताली बजा रहे होंगे, उनको भी कह देना चाहते हैं कि बहुत कम समय 2024 और 25 के चुनाव में अगर समाज के यहां वोट मांगा जाएगा ना तो समाज आपसे पूछेगा, जिस समय जीतन राम मांझी गाली दे रहा था सवर्णों को, उस समय तुम क्या किया था? उसमें तुम्हारी भूमिका क्या थी? वोट लेगा मांझी जी से, जाके ले लेना, वोट तुमको मांझी जी देंगे। सवर्ण समाज से वोट मांगना है ना, उस दिन तुमसे पूछेंगे। और जी अगर हम लोग मांझी जी के समाज के प्रति या दलित समाज के प्रति जाति सूचक बात बोलते हैं तो SC ST एक्ट के तहत मुकदमा कर दिया जाता है। हम भी भारत सरकार से मांग करते हैं कि लगातार पागल मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी स्वर्णों को गाली देकर अपना बिहार में राजनीति चमकाना चाहते हैं, जो कि कदापि नहीं होने देंगे। आपको मालूम है भारतीय संविधान के बारे में? आपके संविधान का कौन अनुच्छेद आपको अधिकार दे दिया है कि आप चेक करो कि यहाँ के मूल निवासी कौन है और यहाँ के मूल निवासी कौन नहीं है? अरे यहाँ मेरा भूम स्वामी हम लोग हैं, भूमि का मालिक होता है भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज। तुम्हारी अपनी कोई औकात है? अरे आज से कुछ दिन पहले चिल्ला कर 2 डिसमिल जमीन मांगा था यहां पर बसने के लिए सरकार से। हमने कभी 2 डिसमिल जमीन सरकार से बसने के लिए नहीं मांगा है। हमने तो आप जैसे गरीबों को जमीन दान किया है। सवर्ण समाज ने मुगलों से लड़कर जमीन को आप लोगों को दान करके बसाया है। आपका कोई यहां पर मूल संपत्ति है? और एक बार मुख्यमंत्री बन गया, विधायक बन गया तो एकदम चल रहा है, उबियाल चल रहा है, बौराइल चल रहा है। लग रहा है कि बहुत बड़ा ही बन गया, दलितों का ही तैसी बन गया, नेता बन गया है। स्वर्ण समाज का वोट लेके तुम विधायक का मुख्यमंत्री बने हो, आवाज चले हो दलितों और महादलितों को उत्थान करने की बात करने। करो ना, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप अपने समाज को उत्थान करो, लेकिन हमारे समाज को गाली दोगे ना तो ये तुमको बख्शेंगे नहीं। और आप तुमको दिखा देंगे कि स्वर्णों की औकात क्या होती है। हो गया ना, एमएलसी चुनाव जीत गया ना एनडीए, अभी आओ तो नहीं कि दुर्गति लिखल है। काबिल कम बनो जीतन राम मांझी जी। और सॉरी, तुमको जीतन राम नहीं जीतन मांझी जी बोलेंगे, आपके नाम राम सोहा नहीं देता है। आप SC ST के डर दिखाते हो ना, हम डरने वाला नहीं है, फांसी पर भी चढ़ जाएंगे लेकिन स्वर्ण समाज का अपमान नहीं सहेंगे। अब देखना तो तब होगा कि इनके पार्टी में बैठे स्वर्ण नेता इनके बात सुनकर क्या इनके खिलाफ बोलने का अपने साहस को दिखाएंगे या इनके बातों को सुनकर फिर से उनके दलाली करने का काम करेंगे, उनके चमचागिरी करने का काम करेंगे। देखना होगा। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे ना तो आपको समाज वोट नहीं देगा। आप जाइएगा मांझी जी के घर में वोट मांगने के लिए, यह आपको खुली चुनौती है। और जीतन राम मांझी जी अपने बानी पे विराम दीजिए, स्वर्ण समाज के खिलाफ बोलने के अपने मुंह पे टेप साट लीजिए, नहीं तो आप बोलने लायक नहीं रहिएगा।
संवैधानिक रूप से आपको हर जगह विरोध करेंगे खुले तौर पे। जब तक खुले मन से स्वर्ण समाज से आप माफी नहीं मांगे तब तक आपको पूरे बिहार में आपको विरोध प्रदर्शन होगा। पूरे बिहार में चक्का जाम हम लोग करेंगे और एनडीए को सत्ता से उठा कर फेंकने का काम करेंगे। अगर एनडीए की सरकार जीतनराम जी पे कार्रवाई नहीं करती है, अगर ये भाजपा गठबंधन की सरकार जीतनराम जी को अपने गठबंधन से नहीं निकालती है, तो हम समझेंगे कि आपकी सोची समझी साजिश कहकर ये जीतनराम जी बोलते हैं। इनकी अपनी कोई औकात नहीं है बोलने का, पहले नहीं बोलते थे, आज अगर बोलते हैं और ये भाजपा और जदयू चुप होता है तो हम ये समझेंगे कि लोग सोची समझी साजिश के तहत होता है। आप सबों को अब देखना हो कि आप कार्रवाई करते कि नहीं करते। अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो एनडीए का विरोध करेगा स्वर्ण समाज।